विदेशों में इस्तीफे हो गए हैं कई कई, वो जिनको हम कहते हैं कि इन लोगों में नैतिकता नहीं है, ये अधार्मिक हैं, वो लोग ऐसे नहीं है। वो चाहे कैसे भी हों, धार्मिक हों, लेकिन उनमें इतनी नैतिकता बची है कि वहाँ इस्तीफे हो जाते हैं। अमेरिका में ऐसी तैसी मार रखी है जिसका नाम आ गया है, उसकी जो है उनका घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन हमारे वाले बेशरम ऐसे हैं कि तर्क दिए जा रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी ने कुछ कह दिया तो उल्टी उनकी घेराबंदी कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हाँ। शादाब, मेरा नाम है शादाब और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता सुमति यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। जेफरी एप्स्टीन का जिक्र बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है और नए नए नामों का खुलासा हो रहा है, लेकिन हरदीप पुरी कहीं ना कहीं एक बात एक्सेप्ट करके फंसते नजर आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? भाजपा में एक वर्ग ऐसा था जो बेचारा कई सालों से चप्पलें रगड़ रहा था, लेकिन उन्होंने देखा कि ये महाशय आए, एंट्री ली उन्होंने और धैर्य दी से कैबिनेट मंत्री बन गए। तो वो वर्ग बड़ा खुश हो रहा है आज जी। अंदर से उनकी खुशी ऐसी है कि वो छलक रही है जो है। तो आप ये मान लीजिए कि अब ये परतें उधड़ना शुरू हो रही हैं, इनके काले चिट्ठे खुलना शुरू हो गए हैं। अभी तो देखते जाइए, ये तो शुरुआत है, बहुत कम फाइलें खुल पाई हैं। लेकिन नेताजी, नॉर्वे में इस्तीफे हो गए, स्वीडन में इस्तीफे हो गए, तमाम देशों में इस्तीफे हो गए जिनका नाम शामिल हो रहा है। अब हरदीप पुरी का नाम आ चुका है, लेकिन इस्तीफे की बात नहीं हो रही कहीं। ये महाबेशरम लोग हैं। अब वो एक कहावत भी हमारे यहाँ कही जाती है, उसको अब मैं कह नहीं सकता जो है। तो ये उस टाइप के बेशरम लोग हैं, इन पे फर्क नहीं पड़ता कुछ। ये तो बिल्कुल ही जब पब्लिक इनको यहाँ से दौड़ा लेगी तब दिल्ली खाली करेंगे। ये राजीबाजी से हटने वाले नहीं है कुर्सी से, आप इतना जान लो। कुर्सी से हटाने की जरूरत क्या है? एप्स्टीन में अगर फाइल में इनका नाम आया तो उन्होंने तो बता दिया कि भाई एप्स्टीन से हम डिजिटल इंडिया सीखने गए थे। थोड़ी सी इनमें नैतिकता होती ना जो है, थोड़ी सी भी नैतिकता बची होती तो ये इस्तीफा दे दिए होते। ये क्या तर्क दे रहे हो भाई जो है? ऐसे तो फिर किसी उसका नाम ले दो जो है, डॉन का जो है, जिसको कहते हो हम पकड़ के ले आएंगे, है तो उससे भी कह दो कि भाई उसके तो वो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का कारोबार है जो है, वो इसलिए हम उससे मिलने चले गए थे पाकिस्तान। अजहर मसूद से? हाँ, अजहर मसूद से नहीं, बॉम्बे वाला भाई। नहीं समझ पाए आप जो आप? बिल्कुल, दाऊद की बात कर रहा हूं मैं। दाऊद तो प्रॉपर्टी, मतलब बॉम्बे का किसी जमाने में बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर होता था। तो फिर तो ये उससे ही मिल सकते हैं, वो कह सकते हैं कि भाई को प्रॉपर्टी का मसला था, वो हमको सुलझवाना था। फिर तो ये किसी और बड़े आतंकवादी से मिल सकते हैं, उसके पीछे भी कुछ तर्क दे सकते हैं। तो ये बचकानी हरकतें कर रहे हैं हरदीप पुरी जी, ये चलने वाली है नहीं। बीजेपी वालों को आप जरूर मूर्ख बना सकते हो, लेकिन इस देश में जो है बहुतायत मूर्खों की नहीं है, बहुत समझदार लोग भी हैं, बारीकियों से समझते हैं चीज़ों को। आप में ऐसा क्या था, आपकी ऐसी क्या योग्यता थी कि मोदी जी ने आपको पार्टी में लेते ही मंत्री बना दिया? बीजेपी के लिए कई कई सालों से लगे हैं लोग, दूसरी पीढ़ी आ गई उनकी, लेकिन वो तो बेचारे टिकट लेने की जिद्दोजहद में लगे रहते हैं। और आपने धैर्य दी से वहाँ से आप रिटायर हुए, इधर एंट्री करी और तुरंत ही आपको पोस्टिंग मिल गई। तो लेकिन कांग्रेसी नेता सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, हरदीप पुरी पर ही सवाल उठा रहे हैं। बाकी वहां पर भी तो आप देखिए, विदेशों में भी तो बड़े बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन आप सिर्फ प्रधानमंत्री और हरदीप पुरी को लेकर बैठे हुए हैं। विदेशों में इस्तीफे हो गए हैं कई कई, वो जिनको हम कहते हैं कि इन लोगों में नैतिकता नहीं है, ये अधार्मिक हैं, वो लोग ऐसे नहीं हैं। वो चाहे कैसे भी हों, धार्मिक हों, लेकिन उनमें इतनी नैतिकता बची है कि वहाँ इस्तीफे हो जाते हैं। अमेरिका में ऐसी तैसी मार रखी है जिसका नाम आ गया है, उसकी जो है उनका घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन हमारे वाले बेशरम ऐसे हैं कि तर्क दिए जा रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी ने कुछ कह दिया तो उल्टी उनकी घेराबंदी कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हाँ, मतलब आप ये मानने को तैयार नहीं हो रहे कि हाँ हमने गलती करी है, हाँ ये हमने अपराध किया है। वो कह तो रहे हैं जेफरी एप्स्टीन के साथ में उनके गलत संबंध जो थे वो गलत कुकृत्यों में शामिल नहीं थे, उनके साथ सही कामों में शामिल थे। फिर तो जितने बड़े बड़े लुटेरे हैं ना, जितने बड़े बड़े फ्रॉड किए हैं इन्होंने जो है, फिर तो इसका मतलब इन सबसे इनके संबंध होंगे और ऐसे ही तर्क दे लेंगे। ये जो है, ये किसे मूर्ख बना रहे हो आप जो है? ज़्यादा दिन तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता देश के लोगों को। हरदीप पुरी जी, थोड़ी सी भी आप में नैतिकता बची हो ना तो आप इस्तीफा दे दो, नहीं तो ये माना जाएगा कि आप अनैतिक ही नहीं, आप जिस कुर्सी पे बैठे हो उस पर बैठने लायक भी नहीं हो। तो कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि हरदीप पुरी बार बार लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं।
आप लोगों की क्या राय है? क्या हरदीप पुरी को इस्तीफा दे देना चाहिए? कमेंट के माध्यम से अपनी बात जरूर रखें। सुमति यादव जी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।